अब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई। नाज़रीन आदाब, डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम शेर व सुखन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान सईद। आज शेर व सुखन ने इंतखाब किया एक ऐसे शायर का जिसने अपने मुनफरिद लहजे से उर्दू शेर व अदब की बेशबहा खिदमात अंजाम दी हैं। जी हाँ, मेरी मुराद है सागर आज़मी से। आज के इस एपिसोड में हम सागर आज़मी की हयात व खिदमात पे बात करेंगे और उसकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुनेंगे। सागर आज़मी की पैदाइश हिंदुस्तान के इल्मी और अदबी शहर आज़मगढ़ में हुई। आज़मगढ़ अपनी इल्मी और अदबी फ़ज़ाओं की वजह से बहुत मशहूर है और सागर आज़मी की पैदाइश भी एक बहुत पढ़े लिखे ख़ानदान में हुई। बचपन से ही शायरी का शौक़ था। उनके बारे में कहा जाता है कि अक्सर और मशहूर शेर जो उनको सुनने को मिलते या वो कहीं पढ़ते उसे वो अज़बर कर लेते और फिल्मों के गाने और गांव देहात में जो घरों में गाने गाए जाते हैं उनको वो याद कर लिया करते। दोस्तों की फरमाइश पे और स्कूल में फंक्शंस में उनको वो गाया करते। यहीं से उनका ज़ौक़ परवान चढ़ा और जब वो इन गानों को और इन अशार में कहीं कोई चीज़ भूल जाते तो अपने पास से उसे सही कर देते। आइए नाजरीन, मज़ीद जानकारी के लिए एक्सपर्ट को सुनते हैं। सागर आज़मी का असल नाम इम्तियाज़ अहमद। आप 4 मार्च 1944 को शेखुपुर ज़िला आज़मगढ़ में पैदा हुए। आपका तखल्लुस सागर आज़मी था। आप उस ज़माने में पैदा हुए जब हिंदुस्तान में तरक्की पसंद तहरीक और जदीदियत तहरीक की एक कशमकश चल रही थी और तरक्की पसंद तहरीक जहाँ प्रोपेगंडा और पम्फलेटबाजी और नारेबाजी की शक्ल इख्तियार कर रही थी, वहीं जदीदियत ज़ातियात में सिमट कर रह गई थी। सागर आज़मी ने किसी इज़्म, किसी तहरीक, किसी प्रोपेगंडे को अपनी शायरी में जगह नहीं दी, बल्कि उन्हीं चीज़ों को अपनी शायरी का मौजू बनाया जो वो अपने मुआशरे, अपने समाज या उनकी ज़ात पर जो गुज़र रही है या उस ज़माने में हिंदुस्तान का मज़दूर, हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का एक आम आदमी, एक पढ़ा लिखा बेरोज़गार आदमी जो चीज़ें सोच रहा था, उन चीज़ों को बहुत ही साफ़ सुथरी और सहज, सहल, सलीस अंदाज में अपनी शायरी में पेश किया। फूलों सा बदन उनका कांटे हैं ज़ुबानों में, फूलों सा बदन उनका कांटे हैं ज़ुबानों में, शीशे के हैं दरवाज़े पत्थर की दुकानों में। आइए नाजरीन, इस खूबसूरत गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं जिसको डीडी उर्दू ने ख़ास तौर से आपके लिए सजाया है और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। फूलों से बदन उनके कांटे हैं ज़ुबानों में, फूलों से बदन उनके कांटे हैं ज़ुबानों में, फूलों से बदन उनके कांटे हैं ज़ुबानों में, शीशे के हैं दरवाजे, शीशे के हैं दरवाजे, पत्थर के दुकानों में, फूलों से बदन उनके कांटे हैं ज़ुबानों में।
बस एक ही ठोकर से गिर जाएंगी दीवारें, बस एक ही ठोकर से गिर जाएंगी दीवारें। आहिस्ता जरा चलिए, आहिस्ता जरा चलिए, शीशे के मकानों में फूलों से बदन उनके कांटे हैं जुबानों में। आने को है फिर शायद तूफान नया कोई, आने को है फिर शायद तूफान नया कोई। आने को है फिर शायद तूफान नया कोई। सहमे हुए बैठे हैं, सहमे हुए बैठे हैं, सब अपने मकानों में, फूलों से बदन उनके कांटे हैं जुबानों में। शोहरत की फजाओं में इतना न उड़ो सागर, शोहरत की फजाओं में इतना न उड़ो सागर, परवाज न खो जाए, परवाज न खो जाए इन ऊंची उड़ानों में, फूलों से बदन उनके कांटे हैं जुबानों में। शीशे के हैं दरवाजे, शीशे के हैं दरवाजे, पत्थर की दुकानों में, फूलों से बदन उनके कांटे हैं जुबानों में, फूलों से बदन उनके कांटे हैं जुबानों में, फूलों से बदन उनके कांटे हैं जुबानों में। ये जो दीवार पे कुछ नक्श हैं धुंधले धुंधले, ये जो दीवार पे कुछ नक्श हैं धुंधले धुंधले, उसने लिख लिख के मेरा नाम मिटाया होगा। नाजरीन, सागर आज़मी के कलाम को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि उनके यहाँ क्लासिकी लवाज़मात भरपूर तरीके से उभर कर आते हैं, और जब ये क्लासिकी लवाज़मात उनके आहंग के साथ मिलते हैं तो शायरी का एक नया रंग लोगों के सामने आता है। उनके यहाँ मंजर निगारी अपने एक जदीद लहजे के साथ लोगों तक पहुँचती है, और जब लोग उनके अशार को सुनते हैं तो उनके जहन सागर आज़मी की तरफ मबजूल हो जाते हैं। उनकी जो शायरी की इब्तिदा होती है वो किसी
क्लासिकी शोरा या उस्ताद शोरा के मुताले से नहीं, बल्कि वो समाज में जो शायरी या जिन शोरा के कलाम राइज थे, या हमारे यहाँ जो भोजपुरी इलाके में जो भोजपुरी गीत औरतें शादी के मौके पर, गम के मौके पर या कोई किसी खुशी के मौके पर गाती थीं, सागर आज़मी को खुदा ने बहुत अच्छा तरन्नुम दिया था और उनकी आवाज़ में एक नगमगियत थी, एक लहने दाऊदी अगर कह लें तो बजा बेजा न होगा, उस तरीके की उनकी आवाज़ थी जो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती थी। एक कशिश थी जो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती थी। उससे वो चीज़ों को फिर वो गांव के महफिलों में, चौपालों पर, खेतों में, खेल के मैदानों में, वो या स्कूल में वो जाते थे तो उनके असातिज़ा या गांव के बड़े बुज़ुर्ग कहते थे कि सागर कुछ सुनाओ, कोई गीत सुनाओ, कोई गज़ल सुनाओ, तो उस तरीके से। और उसी बीच में जब वो कुछ चीज़ें भूल जाते थे तब वो उसी को तुकबंदी कह लें या उसी को खींचतान करके अपने लफ्ज़ों में उस मिसरे को बढ़ा लेते थे। इस तरीके से उनकी शायरी की इब्तिदा हुई, लेकिन वो शायरी आगे चल करके हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू की बस्तियाँ हैं, जहाँ जहाँ उर्दू के लोग जानने वाले हैं, सागर आज़मी को पसंद किया गया और एक बहुत बड़ा तबका उनका मद्दाह और उनकी शायरी का शायरी से महजूज होना शुरू हो गया। ऐसी नहीं है बात कि कद अपने घट गए, ऐसी नहीं है बात कि कद अपने घट गए, चादर को अपनी देख के हम खुद सिमट गए। नाजरीन, आइए इस फ़लसफ़ियाना गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। ऐसी नहीं है बात के कद अपने घट गए, ऐसी नहीं है बात के कद अपने घट गए, चादर को अपनी देख के, चादर को अपनी देख के हम खुद सिमट गए, ऐसी नहीं है बात के कद अपने घट गए। जब हाथ में कलम था तो अल्फाज ही न थे, जब हाथ में कलम था तो अल्फाज ही न थे, अब लफ्ज़ मिल कट गए, अब लफ्ज़ मिल गए तो मेरे हाथ कट गए, चादर को अपनी देख के हम खुद सिमट गए, ऐसी नहीं है बात के कद अपने घट गए। बैठे
थे जब तो सारे परिंदे थे साथ साथ। बैठे थे जब तो सारे परिंदे थे साथ साथ। उड़ते ही शाख से कई सिमतों में बट गए। उड़ते ही शाख से कई सिमतों में बट गए। चादर को अपनी देख के हम खुद सिमट गए। ऐसी नहीं है बात के कद अपने घट गए। सागर किसी को देख के हंसना पड़ा मुझे। दुनिया समझ रही है मेरे दिन पलट गए। दुनिया समझ रही है मेरे दिन पलट गए। चादर को अपनी देख के हम खुद सिमट गए। ऐसी नहीं है बात के कद अपने घट गए। कद अपने घट गए। कद अपने घट गए। तुमसे मिलती जुलती मैं आवाज़ कहाँ से लाऊंगा। तुमसे मिलती जुलती मैं आवाज़ कहाँ से लाऊंगा। ताजमहल बन जाए अगर मुमताज़ कहाँ से लाऊंगा। नाजरीन, सागर आज़मी के यहाँ जो रोमानवियत है वो किसी और शायर के यहाँ देखना मुश्किल है। उनके यहाँ रोमानवियत अपने कई पहलुओं के साथ नज़र आती है। कभी कभी वो रोमानवियत के साथ फ़लसफ़ा बयान करते हैं, तो कहीं कहीं वो रोमानवियत को ज़िंदगी की हकीकतों के साथ बयान करते हैं। जब हम सागर आज़मी की ज़बान के बारे में बात करते हैं तो उन्होंने अपनी शायरी में वही ज़बान इस्तेमाल करी है जो आपकी और मेरी ज़बान है। उनकी ज़बान के अंदर सादगी है, रवानी है, सलासत है, और यही वजह है कि जब सामाईन उनके कलाम को सुनते हैं तो उनका कलाम सुनने वालों के जहनों में और दिलों में उतरता चला जाता है। सागर आज़मी का जो पहला मजमूए कलाम है जो 1979 में शाया हुआ, उसका नाम कागज़ का शहर था, जिसमें सागर ने बड़ी अच्छी अपने शुरुआत की है। मेरी बस्ती भी खूब बस्ती है, लोग दफ्ती के शहर कागज़ का। तो इस तरीके से उनकी शायरी में जो अल्फाज इस्तेमाल उन्होंने किए हैं उसमें वो गुंजलक जो है तराकीब नहीं है, दूर अस्कार इस्तियारे नहीं हैं, बल्कि बहुत ही आसान लफ्ज़ जो हम आम तौर पर बोलते हैं और अपने रोज़मर्रा में जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, अपनी महफ़िलों में जिससे अपनी राय का इजहार करते हैं, उस तरह की उन्होंने जो है लफ्ज़ियात का इस्तेमाल किया। जैसे सूरज है, घर जले, और शाम है, पत्थर है, रात है, इस तरह की चीज़ों का उन्होंने अपनी शायरी में इस्तेमाल किया। उनके कुछ अशार से आपको अंदाज़ा होगा कि सागर आज़मी सिर्फ गुलो रुखसार की बातें नहीं करते थे, बल्कि उनकी शायरी समाज की
जो कर्ब, समाज की जो कर्बिया या जो है अलमिया मसाइल थे, या जो वो जिस अलमिया दौर से गुज़र रहा था समाज, उसकी भी उन्होंने अपनी शायरी में पेश करने की कोशिश की है। शेर उनका देखिए कि तहलील हो चुकी थी, तहलील हो चुकी थी हवाओं में घर की राख, तहलील हो चुकी थी हवाओं में घर की राख, मुड़ मुड़ के बार बार वो क्या देखता रहा। गुलशन को बहारों ने इस तरह नवाजा है, गुलशन को बहारों ने इस तरह नवाजा है, हर शाख के कांधे पर कलियों का जनाजा है। नाजरीन, आइए इस खूबसूरत गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और महजूज होते हैं। गुलशन को बहारों ने इस तरह नवाजा है, हर शाख के कांधों पर, हर शाख के कांधों पर कलियों का जनाजा है। गुलशन को बहारों ने इस तरह नवाजा है। मस्ती भी उम्मीदें भी, हसरत भी उदासी भी, मस्ती भी उम्मीदें भी, हसरत भी उदासी भी, मुझको तेरी आँखों ने, मुझको तेरी आँखों ने हर तरह नवाजा है। गुलशन को बहारों ने इस तरह नवाजा है। किस तरह भुलाए हम इस शहर के हंगामे, किस तरह भुलाए हम इस शहर के हंगामे, हर दर्द अभी बाकी है, हर दर्द अभी बाकी है, हर जख्म अभी ताजा है। गुलशन को बहारों ने इस तरह नवाजा है। ये राख मकानों की जाया ना करो सागर, ये राख मकानों की जाया ना करो सागर,
ये महले सियासत के, ये महले सियासत के रुखसार का गाजा है। गुलशन को बहारों ने इस तरह नवाजा है। हर शाख के कांधों पर, हर शाख के कांधों पर कलियों का जनाजा है। गुलशन को बहारों ने इस तरह नवाजा है। नाजरीन, आज के इस एपिसोड में हमने सागर आज़मी के हयातो खिदमात पे बात की और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुना। मुझे उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय से नवाजते रहें और अपने मेज़बान सलमान सईद को इजाज़त दें। आदाब।